हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, क्या आप टेस्ला, स्पेसएक्स, अमेजन, गूगल, रिलायंस, एप्पल इन सभी कंपनियों को खरीदना चाहते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि आप उन कंपनियों को खरीद तब पाएंगे जब उस कंपनी के ऑनर उसको बेचना चाहेंगे। अब मान लेते हैं कि एलन मस्क जी टेस्ला को बेचने के लिए राजी हो गए, तो टेस्ला को खरीदने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए? इतना, इतना, इतना या इससे भी अधिक? दोस्तों, यही है किसी कंपनी का मार्केट कैप। किसी कंपनी को वर्तमान में खरीदने के लिए जितने अमाउंट की आवश्यकता होती है, या कोई कंपनी वर्तमान में जितने भी रुपए में बिकती है, उसे ही उस कंपनी का मार्केट कैप कहते हैं। इसका फुल फॉर्म मार्केट कैपिटलाइजेशन भी होता है, जिसे हिंदी में बाजार पूंजीकरण भी कहते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी का मार्केट वैल्यू ही उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। ये तो हो गया दोस्तों सिंपल भाषा में। अब चलिए थोड़ा टेक्निकल समझ लेते हैं। किसी शेयर को खरीदने में जानकार उसके मार्केट कैप यानी बाजार पूंजीकरण को देखने की सलाह देते हैं। इसका शेयर की कीमत पर असर पड़ता है। मार्केट कैप किसी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स के वैल्यू को दिखाता है। शेयर की खरीद फरोख्त के साथ कंपनी का मार्केट कैप बढ़ता गिरता रहता है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब उन सभी शेयर्स से है जो कंपनी ने फ्लोट किए हैं, यानी जो बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। इस तरह मार्केट कैप किसी कंपनी का कुल मूल्य होता है। किसी भी कंपनी का मार्केट कैप उसके कुल आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ उसके पर शेयर वैल्यू का मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि एक कंपनी के पास टोटल 2 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं एवं उसके पर शेयर का वैल्यू है 100 रुपए। तो इस तरह कंपनी का मार्केट कैप होगा 200 करोड़ रुपए का। किसी कंपनी का मार्केट कैप उसके लिक्विडिटी को नापने का पैमाना भी है। यह कंपनी के शेयर का वह मूल्य है जिसे कभी भी भुनाया जा सकता है। शेयर के मार्केट कैप को देखकर उससे मिलने वाले रिटर्न और उस शेयर से जुड़े जोखिम का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, मार्केट कैप 3 टाइप्स के होते हैं: लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक एंड स्मॉल कैप स्टॉक। दोस्तों, लार्ज कैप शेयर मार्केट कैप के लिहाज से एक्सचेंज पर सूचीबद्ध सबसे बड़ी कंपनियों को दिखाते हैं। इनमें निवेश का जोखिम अपेक्षाकृत कम होता है। यह अलग बात है कि इनका रिटर्न अभी धीमे धीमे बढ़ता है। दोस्तों, ये रहे दुनिया के टॉप मोस्ट कंपनीज की लिस्ट, जिसमें नंबर 1 पर है ICBC चाइना के, जिसका मार्केट वैल्यू है $242.3 बिलियन। एप्पल नंबर 9 पर है, जिसका मार्केट वैल्यू $1285.5 बिलियन है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट नंबर 13 पर है, जिसका मार्केट वैल्यू $1359 बिलियन है। दोस्तों, इस रैंक में रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया के 71 पोजीशन में आते हैं। दोस्तों, ये डेटा फोर्ब्स पत्रिका से लिया गया है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट वेबसाइट है, जो कि हर साल वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंपनीज का लिस्ट जारी करता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मार्केट कैप पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब कभी कोई पूछे कि मार्केट कैप क्या होता है, तो आप लोगों के दिमाग में ये वाला कैप का इमेज नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।